सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां घर से निकले बिना जॉब पे जाया जा सकता हो, दोस्तों से मिला जा सकता हो और जिंदगी के हर जरूरी काम किए जा सकते हैं। दुनिया के कई टेक एंटरप्रेन्योर्स ऐसी ही दुनिया बनाना चाहते हैं और फ्यूचर ऐसा दूर नहीं जहां हम इस दुनिया में रह रहे हो। मेरा नाम है राज और ये है टेक टाइम। ऐसी ही एक वर्चुअल दुनिया है मेटावर्स। आपने सुना होगा कि फेसबुक कहलाने वाली कंपनी अब मेटा कहलाती है। वो एक ऐसी वर्चुअल दुनिया बना रही है जहां आप अपने एवटार के थ्रू जिंदगी जीते हैं। आप मेटावर्स को ऐसे समझिए कि जैसे एक ऑनलाइन दुनिया है जहां आपके जैसा दिखने वाला, आपके जैसे कपड़े पहनने वाला और आपके जैसे बोलने वाला एक कार्टून कैरेक्टर रहता है। वो वही जॉब्स पे जाता है जहां पे आप जाते हैं। वो उन्हीं ऑफिस में बैठता है जहां पे आप बैठते हैं और वो उन्हीं लोगों के साथ काम करता है जैसा आप काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कितना फनी बात है, एक कार्टून कैरेक्टर हमारी जिंदगी कैसे जी सकता है। हाँ, आपने सही सोचा। अभी वो कार्टून कैरेक्टर जैसा दिखता है, पर धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वो आपके जैसा दिखने लग जाएगा। वो सड़कें ऐसे दिखेंगी जैसे आपके घर के बाहर सड़कें हैं। वो ऑफिस ऐसे दिखेंगे जैसे आपके ऑफिस दिखते हैं। अब ऐसे करके अगर हर पर्सन का कार्टून कैरेक्टर होगा, हर पर्सन का एवटार होगा, तो आपको ऑफिस जाना ऐसे ही लगेगा जैसे आज आप जाते हैं। बट फर्क बस इतना होगा कि आप अपने घर बैठे एक चश्मा पहनकर ऐसी दुनिया में जा सकेंगे। और यही कॉन्सेप्ट को वो कहते हैं मेटावर्स। आप वर्चुअली अपनी जिंदगी जीते हैं, पर वही सब करते हैं जो आप असली दुनिया में करते हैं। अब सवाल ये उठता है, ये किया कैसे जाता है? टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की जाती है? देखिए, ऑनलाइन वर्ल्ड बनाने के लिए तो आपको कोडर्स, रेंडरिंग और ये सब टेक्निकल चीजें सीखनी पड़ती हैं। उन चीजों को समझने के लिए हमें बहुत टेक्निकल दिमाग चाहिए, पर हमें उन चीजों को समझने की जरूरत नहीं है। आप बस ये समझिए कि एक ऑनलाइन दुनिया बनाई जा सकती है जो इस दुनिया जैसे दिखती हो, और आप उस दुनिया में पहुंच सकते हैं सिर्फ एक ग्लासेस यूज करके। उन्हें हम कहते हैं वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस, वीआर ग्लासेस। आपने बहुत जगह देखा होगा कि कुछ ऐसे ग्लासेस आ गए हैं जिनको आप पहन के ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं, फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम्स खेल सकते हैं। ऐसा लगता है कि आप उस दुनिया में पहुंच चुके हैं। बस यही कड़ी है इस दुनिया और उस दुनिया के बीच की, एक वीआर ग्लासेस। आपने ये भी सुना होगा कि धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी बेटर होती जा रही है। जो पहले वीआर ग्लासेस आते थे, जिसे हम फर्स्ट जेन वीआर ग्लासेस कहते हैं, वो इतनी बढ़िया ऑनलाइन दुनिया नहीं दिखा पाते थे। फर्क पता लगता था कि आप असली दुनिया में नहीं हैं। पर जैसे जैसे जनरेशनल ग्लासेस बढ़ते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि घंटों घंटों वर्चुअल दुनिया में रहने के बावजूद आप उस दुनिया में खो जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी ऐसी आ चुकी है और धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी बेटर हो रही है जो आपको इस दुनिया से जोड़ सकती है। अब सवाल ये उठता है कि हम इस दुनिया में क्यों रहना चाहेंगे? क्या फायदा है हमें ऐसी दुनिया में रह के? अब इस दुनिया में हम वो सब तो नहीं कर सकते जो इस दुनिया में कर रहे हैं। हम जाके सामान तो नहीं खरीद सकते, हम जाके दोस्तों के साथ मूवी तो नहीं देख सकते, हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम जॉब पे पहुंच के चीजों को छू सकें। नहीं, ये सब आप नहीं कर सकते। बट आप अपने आप से पूछिए, क्या जब ये आप करते हैं तो इनमें कई ऐसी चीजें हैं जो वर्चुअल वर्ल्ड में दोहराई जा सकते हैं? जब आप अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाते हैं तो होता क्या है कि आप घर से निकलते हैं, आपका दोस्त आपको बाहर कहीं मिलता है और आप दोनों जाके एक मूवी थिएटर में मूवी देखते हैं। ध्यान मूवी देखने पे है, ध्यान घर से निकलने में है, ध्यान उन सड़कों पे है, उस मूवी थिएटर पे है, उस दोस्त पे है कि वो कैसा दिखता है। क्या वर्चुअल वर्ल्ड में ये नहीं हो सकता? आप वीआर ग्लासेस पहन के क्या अपने एवटार के थ्रू उस एवटार को नहीं मिल सकते जो आपके दोस्त के जैसा दिखता है? आप दोनों कोई दुनिया में, उसी दुनिया में मूवी थिएटर बने जैसे
एक बिल्डिंग में एंटर कर जाइए और मूवी देखिए और आपको वीआर ग्लासेस के थ्रू वो मूवी भी दिख जाए, तो फर्क कैसे पता लगेगा कि वो वर्चुअल वर्ल्ड था या असली वर्ल्ड? फर्क सिर्फ इतना है कि क्या वो एवेटार आपका दोस्त ही है। हाँ, अगर उसने वीआर ग्लासेस पहने हुए हैं और वो आपके दोस्त की तरह सारी बातें कर रहा है, तो वो भी एक असली इंसान है, बस उसका एवेटार रूप है। तो आपके लिए वो एक्सपीरियंस सेम रहता है। जॉब पे जाना भी कुछ ऐसा ही है। आप जॉब पे जाके क्या करते हैं? कई लोग जॉब पे जाते हैं और हाथों से काम करते हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप वीआर वर्ल्ड में ये नहीं कर सकते, बट कई लोग जॉब पे जाके कंप्यूटर पे बैठ के कोडिंग करते हैं। कई लोग जॉब पे जाके कंप्यूटर्स पे बैठ के काम करते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, चीजें बनाते हैं। पर क्या आप वो वीआर वर्ल्ड में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं। आज भी तो हम मीटिंग अटेंड करने जूम कॉल पे चले जाते हैं, टीम्स मीटिंग में बैठ जाते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि टीम्स मीटिंग जूम कॉल में ऐसा लगता है कि हम एक कमरे में नहीं है, बट वर्चुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है, मेटावर्स में ऐसा नहीं है। आप सबके एवटार एक ही कमरे में बैठे हैं, एक जैसे ही दिखते हैं। आप जब बात करते हो तो सामने वाला वैसे ही बिहेव करता है जैसे कि वो आपके सामने बैठा है। तो ऐसा लगता है कि आप मीटिंग में ही हैं। तो जॉब जाना ऐसा लगता है कि जैसे असली वर्ल्ड में जा रहे हैं। और सोचिए, आपको घर से निकलना भी नहीं पड़ा, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ी, आपको कोई थकावट नहीं हुई। आपका घर का कंफर्ट वैसा ही बना हुआ है। आप अपने एवेटार को कोई भी कपड़े खरीद के दे सकते हैं। आप अपने एवेटार को कैसा मर्जी शेप दे सकते हैं। आपको इन चीजों के बारे में अब नहीं सोचना। देखिए, हमें कितना फायदा है घर से ना निकल के ये सारे काम कराने का। अब कई लोग इन बातों पे हंसेंगे कि हम ऐसा क्यों करेंगे, हम पागल थोड़ी हैं जो अपने घर पे क्लासेस लगा के बैठे रहेंगे और ऑनलाइन ही अपनी जिंदगी जीते रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी होता तो ऐसा नहीं करता। पर आपको क्या पता है कि कोई ऐसी जनरेशन थी जो ये सोचती थी कि जैसे लोग सामने दिखते हैं वो एक डब्बे में कैसे दिखेंगे, और फिर टीवी आ गए, वो डब्बे में दिखने लग गए और अब वो नॉर्मल सी बात लगती है। लोगों को ये भी लगता था कि यार, अगर मैं कोई मेरा जानने वाला बहुत दूर बैठा है तो मैं उसे आमने सामने देख के बात कैसे कर सकता हूं। अब आप अपने बच्चों से, अपने भाइयों से जो दूर बैठे हैं, बहनों से वीडियो कॉल पे बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको ये लगता था कि यार, मैं अपनी दुनिया वर्चुअली कैसे जीऊंगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कुछ और जी रहा हूं और लोगों को कुछ और दिखाऊं। और आपको पता है, सोशल मीडिया, फेसबुक की वजह से ये हम कितना करते हैं। आपकी फेसबुक लाइफ, आपकी सोशल मीडिया लाइफ क्या आपकी अपनी लाइफ से मिलती है? आप वर्चुअली तो जी रहे हैं। आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो इसका ज्यादा ख्याल रखते हैं कि फोटो कैसे आएगी, इसका ज्यादा ख्याल रखते हैं कि स्टेटस क्या डाला जाएगा। तो आप वर्चुअली तो जी रहे हैं। और आप ये देखिए कि ये चीजें करना दुनिया को फेसबुक ने ही सिखाया है। फेसबुक ने ही दुनिया को सिखाया है कि कैसे आप अपना और अपना जीवन वर्चुअली जी सकते हैं। और ये मेटावर्स का कॉन्सेप्ट भी फेसबुक का ही है। एक ऐसी कंपनी जो पहले भी ये कर चुकी है, जो पहले भी आपको वर्चुअल वर्ल्ड में ला चुकी है, उसके लिए क्या इतना मुश्किल होगा एक और स्टेप ले जाना? क्या उसके लिए इतना मुश्किल है कि आपको और अंदर खींच ले? जबकि खासकर वो आपको इतनी सहूलियत दे रही है। आपको घर बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है। आपको घर से निकलना भी नहीं पड़ रहा और काम हो रहा है। आप खुद सोचिए, क्या अब ये सोचने में इतना मुश्किल लगता है या इतनी हंसी आती है? अब इसका फेसबुक को क्या फायदा? देखिए, फेसबुक को तो सीधा सीधा फायदा है। वो फेसबुक एड्स दिखाना चाहता है, वो आपको चीजें बेचना चाहता है। फेसबुक अब भी अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू एड्स ही दिखाता है। तो मेटावर्स में भी आपको चीजें खरीदने पे मजबूर ही करेगा। पर वो इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। वो फेसबुक की टेंशन, वो मेटा की टेंशन। हमारी टेंशन ऐसी है कि हमारा फ्यूचर वर्ल्ड दिखेगा कैसे, क्योंकि ये कंपनियां रुकने वाली नहीं है। अब सोचिए, एक ऐसी दुनिया जिसमें आप अपनी जॉब तो वर्चुअली कराए, आप अपने दोस्तों को तो वर्चुअली मिलाए,
आपने सारी मीटिंग्स वर्चुअली कर ली। अब आप सोचोगे कि जो रोजमर्रा के काम हैं, जो हाथों से होते हैं, वो कैसे होंगे? कैसे मैं ग्रोसरी लेने कहीं और जा सकूंगा? कैसे घर के काम होंगे? कैसे मैं ड्राइव करके एक जगह से दूसरी जगह अपना काम निपटाने जाऊंगा? देखिए, इस चीज की टेंशन आपसे ज्यादा टेक एंटरप्रेन्योर्स ले रहे हैं। आपने अभी फिलहाल देखा होगा कि कैसे ह्यूमनाइज्ड रोबोट्स पे काम चल रहा है। ह्यूमनॉइड रोबोट्स का मतलब ये है कि वो इंसानों जैसे दिखते रोबोट्स बना रहे हैं। जो इंसान काम करते हैं हाथों से, वो रोबोट्स कर सके। अब सोचिए वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आपको फ्री कर देना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप वो हाथों वाला काम करें ही ना, वो काम वो रोबोट्स करें। आपने ऑटोनोमस कार्स सुनी है, जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है। टेस्ला ने तो एक ऐसी कार निकालने की सोची है जिसमें स्टीयरिंग व्हील ही नहीं है। आप चलाने की सोचे भी तो चला नहीं सकते। अब सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां आपको गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं, हाथों से कोई काम करने की जरूरत नहीं, घर से निकलने की भी जरूरत नहीं। ऐसी दुनिया आपके फ्यूचर में हो सकती है, बल्कि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्योंकि आपको कन्वीनियंस देखनी है, आपको कन्वीनियंस बेची जा रही है, और इसके लिए टेक एंटरप्रेन्योर सारा दिन मेहनत कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप बस एक जगह बैठे रहिए और आपका सारा काम कर दिया जाए। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। देखिए, सिंपल सी बात है, वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इनमें उनका फायदा है। जितना वो वर्ल्ड को ह्यूमंस फ्री कर देंगे, जितना वो वर्ल्ड को ह्यूमंस से हटा देंगे, उतने उनके वेरिएबल्स कम हो जाते हैं। वेरिएबल्स का मतलब, आप किसी जॉब पे जाते हैं, आप कोई काम करने जाते हैं, हर ह्यूमन अलग अलग होता है, हर इंसान अलग अलग है। आपके मूड्स हैं, आप थक जाते हैं, आपको ज्यादा पैसे चाहिए, आपके खर्चे हैं, आपकी फैमिली है। पर रोबोट्स की फैमिली नहीं है। रोबोट्स थकते नहीं हैं। रोबोट्स के मूड नहीं बदलते, उनको गुस्सा नहीं आता, उनको हंसी नहीं आती। वो सिर्फ काम करते हैं। जब वो काम करेंगे, चीजें बनेंगी, चीजें बनाई जाएंगी, वो चीजें आपको बेची जाएंगी। अब सोचने वाली बात यह है, आप सोच रहे हैं चीजें जो बनेंगी वो आपको बेची जाएंगी, पर उन चीजों को खरीदने के लिए आप पैसा कहां से लाएंगे? और इसी के लिए वेस्टर्न कंट्रीज में यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम नाम की चीज आजकल डिस्कस करी जा रही है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब है कि सरकार आपको घर बैठे बैठे कुछ काम करने के बिना भी पैसे दे दे, कुछ एक मिनिमम इनकम आपको मिलती रहे, ताकि आप वो खर्चे के लिए वो पैसा यूज करते रहें। वो चाहते हैं और उन्हें पता है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आप काम करने की बजाय घर बैठे हो। क्योंकि टेक एंटरप्रेन्योर्स तो रुक नहीं रहे, तो किसी तरीके से तो चाहिए कि सामान बिके और उसकी खरीद हो। इसके लिए वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम ला रहे हैं। अगर उन्हें ये फ्यूचर ना दिख रहा होता तो ऐसी बातें कर ही क्यों रहे होते? तो सोचिए, फ्यूचर में ये बिल्कुल पॉसिबल है। पॉसिबल है कि कोई नौकरी में कोई इंसान ना दिखता हो। पॉसिबल है कि आप अपनी जिंदगी वर्चुअली जी रहे हो। अब सोचिए, आप ऐसे वर्ल्ड में रहना चाहते हैं? आप रहना चाहते हो या ना, लोग आपको इस वर्ल्ड में रखना जरूर चाहते हैं। आप सोचिए क्यों। देखिए, मेरी जितनी समझ कहती है, मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों हो रहा है, फिर आप फैसला कीजिए कि ऐसा सही है या नहीं। देखिए, दुनिया एक तरह से चलती है। इस दुनिया में कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग फैसले करते हैं, और कुछ लोग अपनी जिंदगी जीते हैं। वो रोजमर्रा की दौड़ में फंसे हुए हैं। वो बिजी रहते हैं। क्योंकि वो बिजी रहते हैं, इसलिए वो अपना काम करते रहते हैं। वो कुछ पैसा कमा के लाते हैं, उस कमाए पैसे से कुछ चीजें खरीद लेते हैं, उस चीजों को इस्तेमाल कर लेते हैं, और फिर से पैसा कमाने चले जाते हैं। रोज की भाग दौड़ में वो ये भूल जाते हैं कि दुनिया में वो भी एक इंसान हैं, उनका भी कोई और काम हो सकता था। पर धीरे धीरे दुनिया बदल रही है। दुनिया में पैसे बढ़ते जा रहे हैं,
चीजें बढ़ती जा रही हैं, बहुत लोग अमीर हो रहे हैं, बहुत लोग पैसे हो रहे हैं, और कई लोगों को तो ये भी पता चल रहा है कि मैं रोजमर्रा की भागदौड़ नहीं करना चाहता। अब आप धीरे धीरे फ्री हो रहे हैं, धीरे धीरे आपके दिमाग खुल रहे हैं। जब आपका दिमाग खुलेगा तो आप और सवाल करेंगे, सवाल करेंगे कि दुनिया ऐसी क्यों है, दुनिया ऐसी क्यों है कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं। दुनिया ऐसी क्यों है कि कुछ लोगों के पास बहुत कुछ खाने को है और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं। तो देखिए, ये सवाल कई लोगों को बहुत चुभते हैं और वो चाहते हैं कि आप ये सवाल ना पूछिए। और वो ने पता है कि आप ये सवाल सिर्फ इसलिए नहीं पूछेंगे या तब नहीं पूछेंगे जब आप बिजी होंगे। अगर आप अपनी नौकरी में बिजी नहीं होंगे तो आपको किसी और चीज में बिजी कर दिया जाएगा। आप स्क्रोलिंग में बिजी रहेंगे, आप अपने फेसबुक में बिजी रहेंगे, इंस्टाग्राम में बिजी रहेंगे। और अगर आप उससे भी ऊब गए हैं, आपको लगता है कि सारा दिन मैं स्क्रीन नहीं देखना चाहता, तो कोई बात नहीं, आपके लिए पूरी वर्चुअल दुनिया बना दी जाएगी, एक वर्चुअल वर्ल्ड बना जाएगा, ताकि असली चीजों को आप देखना भूल जाएं। आपके घर के बाहर की सड़क नहीं बनी, कोई बात नहीं, वर्चुअल वर्ल्ड में तो हाईवे बना हुआ है। आपके पास नौकरी नहीं है, कोई बात नहीं, वर्चुअल वर्ल्ड में आपका एवटार तो बिलियनर है। तो फर्क नहीं पड़ेगा कि असली जिंदगी कैसी है, जो भी है वर्चुअल वर्ल्ड में है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई या आपको इससे कुछ सीखने को, सोचने को, समझने को मिला, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो जरूर कीजिए, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। मैं हूं राज और ये था टेक टाइम।